हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगेन मैं रेडी हूँ और कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बच्चे भी तैयार हैं। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का, दोपहर के बाद का 3:30 से 4 बजे। ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और सरप्राइज़ है, तो थोड़ा सा अभी पूरा क्लियर नहीं बताऊँगी क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और देख सकते हैं अभी हम लोग बैठ गए हैं, तैयार है। और होता नहीं है कि बच्चों को कहीं जाने का, और वो भी अपनों के घर, दादी नानी के घर जाने में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक्चुअली मेरा कोई जाने का मन नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था ना, स्कूल से आने के बाद मैं टायर्ड फील कर रही थी और फिर दूर भी काफ़ी है। तो इसलिए मेरा जाने का प्लान मतलब पूरी तरह से मन नहीं था, लेकिन बच्चों ने मेरा मन बना दिया और हम लोग घर से निकल लिए हैं। और रास्ते में मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग आप लोगों के साथ जो शूट किया वो भी शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग आपस में बैठे बातें ही कर रहे थे और अक्षत पूरी दोपहर नहीं सोए हैं, मुझे भी नहीं सोने दिया कि मम्मा उठो, चलते हैं चलते हैं। और इनका कोई बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, बार बार फ़ोन भी आ रहा है। तो बच्चों को होता नहीं, अपनी एज वालों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अब आपको बताते हैं कि हम जा रहे हैं अपनी मौसी सासू माँ के घर। और यहाँ पे वो लखनऊ में ही रहती हैं। तो घर से हम लोग निकल चुके हैं और उनका जो पोता है वो अक्षत से ही 1.5 महीने का बड़ा है। तो दोनों मतलब हम उम्र हैं, दोनों साथ में बहुत खेलना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनका बार बार फ़ोन आ रहा था राघव का कि जल्दी से आ जाओ। तो निकल चुके हैं। व्यू आपको दिखाते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस समय, उमस वाली। और देखिए धूप यहाँ पे जब हम घर से निकले तो वहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन जब हम आधे रास्ते पे तो इधर ना बहुत तेज़ आए हैं मौसी के घर। और देखिए भाभी किचन में लगी हुई है। तो आज है रुद्राभिषेक। ये इधर हेलो फ्रेंड। हेलो आए हो रहा है। चाय बना रही है। पहले आप मिठाई खा लीजिए, उसके बाद ये लीजिए। खिला दे। कटोरी टोरी तो मिलते नहीं है, भीड़ भाड़ में ऐसे खाओ। नहीं, इधर आके खाने का प्यार है। और क्या? हाँ आद्या, खाओ बेटा, खा लो लो। तो ले लो जल्दी से। बेटा आओ बिटिया, दे दीजिए एक मुझे, मैं खिला दूँ। इतनी सुंदर बिटिया, इधर आओ जल्दी। बिटिया का कमी है हमारे घर में, इसमें ज्यादा प्यार है बिटिया को। मत खाओ। अच्छा, यहाँ आने के बाद अक्षत ना अपने फ्रेंड राघव के साथ बिजी हो गए हैं और आद्या थोड़ा सा अकेलापन फील कर रही थी। तो बार बार मेरे पास ही आ करके रुक जा रही थी और प्यार भी मुझे यहाँ पे कर रही थी। देख सकते हैं कितना प्यार कर रही है, मुझे छोड़ ही नहीं रही, यहाँ पे किसी के भी पास नहीं जा रही है। तो आद्या के साथ हमेशा से ये रहा है कि जब भी हम कहीं बाहर गए हैं और मतलब किसी शादी फंक्शन पार्टी में, ये मेरे साथ ही रही है, मुझे छोड़ करके कभी जल्दी मुझसे अलग नहीं होती हैं। और अक्षत तुरंत हरि ओम नमः शंभवाय नमः भवाय नमः शंकराय नमः ईश्वराय नमः शिवाय शंकराय हरि ओम नमः भगवाय नमः सर्वमंगल सर्वमंगल पुनरावशत हरि ओम आइए बस समर्पयामि श्रीमद् मौसी जी के यहाँ है रुद्राभिषेक। तो यहाँ पे मौसी की दोनों बहुएं और दोनों बेटे बैठे हुए हैं रुद्राभिषेक पूजा के लिए। और बहुत ही सही टाइम से हम लोग पहुँचे थे। रुद्राभिषेक जस्ट शुरू ही हुआ था, तो पूरे रुद्राभिषेक का, पूरी पूजा का हम लोग हिस्सा बन पाए हैं। और उसके बाद आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी शाम होने का टाइम हो गया है, शाम के 4-5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे। अब मौसम इधर साइड काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और जब हम लोग घर से निकले तो उधर साइड बिल्कुल भी
बारिश का नामो निशान था। और मैं भी यहाँ पे बालकनी में आई हुई थी क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ से गोमती रिवर फ्रंट काफ़ी पास दिखता है और पास है भी। तो भाभी हमेशा बोलती हैं कि कभी आओ तो साथ में चलते हैं, दोनों जन घूमते हैं। और फिर यहाँ पे बालकनी में मैं थोड़ी देर टहल रही थी क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे ना थोड़ी देर से काफ़ी देर से पैरों में ना अजीब सी जकड़न टाइप से हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा टहल लेती हूँ। हुई और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। अब रुद्राभिषेक हो चुका है, तो प्रदोष काल में ही भोले बाबा की पूजा होती है, तो रुद्राभिषेक का यही समय था। और अब सबको प्रसाद वितरण होगा। यहाँ पे सब बच्चे कलावा बंधवा रहे हैं अपने हाथों में, तो अक्षत आद्य दोनों लोग और सारे बच्चे जाके खड़े हैं, तो यहाँ पे कलावा सब अपने अपने हाथों में बंधवा लेते हैं। और उसके बाद अभी देख सकते हैं पूजा ओवरऑल हो चुकी है। तो अब जो पूजा मेन सुन रहे थे, मेन पूजा कर रहे थे, उनको भी प्रसाद मिलेगा और अपना स्थान वो लोग छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद बाकी सब लोगों को भी प्रसाद बांटा जाएगा जितने लोग भी हैं पूजा में। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बहुएं उनकी सबके पैर छू रही, मैंने भी सबके पैर छू लिए हैं। जब मैं आई थी तभी सबके पैर मैंने छू लिए थे। और उसके बाद मौसी जी जिसको जिसको बताती गई अपनी नंद को, अपनी जिठानी वगैरह को, तो उनके भी मैंने पैर छू लिए हैं क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं पहचानती हूँ, कुछ लोगों को मैं नहीं पहचानती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं अब आ गए हैं हम किचन में। तो मौसी जी से हम कह रहे हैं कि लाइए हम क्या करें, तो मौसी यहाँ पे बता ही रही थी। और यहाँ पे हम प्रसाद बंटवाने आ गए थे। तो ये है चरणामृत और पंजीरी, मेवा पाक, यही सब कुछ प्रसाद में बना हुआ है। तो सबको प्रसाद लगवा देते हैं यहाँ पे और हम भी प्रसाद खा लेते हैं, फिर चलते हैं किचन की तरफ। और वैसे तो सारा खाना भाभी लोगों ने बना ही डाला है, बस मुझे लगता है पूड़ियाँ ही बनानी है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हम हेल्प कर देंगे और भाभी लोग सबके लिए खाना लगा देंगी। तो ऐसे मिल बांट करके काम हो जाता है ना, दुल्हन जेठानी मिल करके ये सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बातें वगैरह हो रही थी हमारी मौसी जी के साथ, और बहुत कम टाइम मिला क्योंकि वो भी पूरे टाइम बिजी ही रही। और भाई क्योंकि दोनों भाभियाँ पूजा में बैठी हुई थी ना, तो इसके चलते वो बहुत देर से ना बच्चे को लेकर के रखी हुई थी, तो जिसके कारण बिजी ही थी। तो प्रसाद हमने यहाँ पे खा लिया है और अब चलते हैं किचन की तरफ। कहाँ है? तो पूजा हो गई है और खाना भी बन गया है। भाभी हम जा रहे हैं पूड़ियाँ बनाने। हम बेलेंगे, भाभी निकालेंगी। आज देवरानी की क्लास है। वही तैयारी करी, दोनों रिश्ते का फायदा उठा रही है। बहन का भी छोड़ेगी नहीं, इसलिए हम लोगों का जो है चलता रहता है। सही है। तो बस पूजा बहुत अच्छी हुई, शाम का समय था, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। सुबह सब खाना बना डाले, खाना आज उन्हीं को बनाए। अच्छा खाना बना के खाने पूरी तो नहीं
हम लोग खाना वगैरह खाने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं सबकी थाली लग गई है और भाभी उधर पूड़ियाँ सबको परोसती जा रही हैं। तो सब लोग खाना पीना खा के अब निकलेंगे और अक्षत की थोड़ी सी करें। तो चलिए खाना वाना हो गया है और देखिए मौसी के अचार की यहाँ तारीफ हो रही है। बहुत बढ़िया सा अचार मौसी ने बनाया हुआ है, तो सब लोगों ने खूब खाया। मैं तो सोची मार्केट करनी बनाए थे। हाँ, कि अक्षत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको हल्का सा फीवर टाइप लग रहा था, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे खाना नहीं खाना है। तो भाभी उसके लिए खाना यहाँ पे पैक कर रही थी कि घर जाके अगर इसका मन करे तो थोड़ा सा खिला देना। तो बस मैंने कहा थोड़े से छोले और बस 3-4 पूड़ियाँ डाल दीजिएगा, अगर ये खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि। अब हम मौसी के घर से निकलते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारा दुरान जेठानी का मिलन हो रहा है जाते जाते, और ब्लॉग का एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।